नमस्कार, मेरा नाम यशवंत सौर, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और आज अटल जी की जन्म जयंती है। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, हम सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज उनका जन्मदिन है, 25 दिसंबर है। और आज भिलाई में उनके जन्म जयंती के अवसर पर भिलाई के सर्कुलर मार्केट कैंप 2 इलाका जो है वहाँ पे चटई मोहल्ला है, और उस चटई मोहल्ले में अटल प्रगति गार्डन है। उस प्रगति गार्डन में विवाद हुआ। विवाद अटल जी की प्रतिमा को लेकर हुआ। भाजपाई चाह रहे थे कि आज अटल जी की जन्म जयंती है तो उनके जन्म जयंती के अवसर पर एक प्रतिमा स्थापित हो इस गार्डन में, लेकिन कांग्रेस पार्षद मन्नान गफ्फार खान और उनके जो स्थानीय रहवासी है, जो लोग हैं वहाँ के, उनका विरोध था। उनका कहना था कि इस जो गार्डन है, इस गार्डन में किसी महापुरुष की प्रतिमा स्थापित नहीं की जाएगी ताकि कोई राजनीति ना हो सके। दोनों पक्षों का तर्क वितर्क था और इस पर विवाद हुआ। विवाद इतना हो गया कि छावनी सीएसपी आईपीएस प्रभात कुमार को भी इन्वॉल्व होना पड़ा उस विवाद में, मामले को सॉल्यूशन करने के लिए, समाधान करने के लिए। और इस बीच बचाव में हाथापाई तक हो गई। हाथापाई के दौरान आईपीएस प्रभात कुमार को चोटें भी आ गई, हल्की चोटें आई, क्योंकि छीना झपटी हुई थी वहां पे। और उस बीच में वो मौजूद थे, दोनों पक्षों को शांत करा रहे थे, ड्यूटी निभा रहे थे। उस बीच में उनके साथ में भी विवाद हो गया। क्योंकि मामला काफी तूल पकड़ चुका था, शहर में खबर इस संवेदनशील विषय पर शहर में खबरें पहुंच गई थी, तो भाजपाई मौजूद हो गए वहां पे, स्थानीय रहवासी भी पहुंच गए, पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंच गए मौके पे, और फोर्स भी तैनात हो गया। पूरा इलाका जो है छावनी में तब्दील हो गया। आज दिन भर, रविवार के दिन भर इस पर शहर में चर्चा होती रही। दरअसल कारण ये है कि जो आज जयंती मनाई जा रही थी अटल जी की, बहुत हम उनका सम्मान करते, आदर करते। उनकी जयंती का आमंत्रण हमें भी मिला था, लेकिन जो ये लोग मूर्ति बैठाना चाह रहे हैं उसका ना कोई परमिशन है, ना ये विधिवत तरीके से कुछ है ही नहीं। अब ये बल प्रयोग करके यहाँ पे ज़बरदस्ती मूर्ति बैठाने के लिए, यहाँ के जो महिला है वो एक्चुअली चाहते नहीं कि ये गार्डन में किसी भी महापुरुष का या किसी भी व्यक्ति का मूर्ति बैठे, क्योंकि ये सार्वजनिक गार्डन है, लोग गार्डन की तरह रखे। तो जब ये मूर्ति बैठा रहे थे तो महिलाओं के साथ झड़प की गई, उन्हें मारा गया, तो एक महिला का तो क्या बोलते कपड़ा भी फाड़ा गया। लेकिन हम सब तो उनके सहयोग में तब आएंगे जब वो परमिशन ला ले। पूरे मोहल्ले वाले सपोर्ट में है कि परमिशन ला ले, हम सब जाके सहयोग बैठा लेंगे। लेकिन आज प्रशासन द्वारा हम सबको पीछे भगा के बल प्रयोग करके जो ये काम हो रहा है, मतलब बिना परमिशन के कहीं भी मूर्ति स्थापित कर देना, ये बहुत गलत हो रहा है। अगर ये प्रशासन कर रही है तो प्रशासन इसका जवाब जरूर देगी कि हर चौक चौराहे पे क्या हम मूर्ति लगा सकते हैं बिना परमिशन के, या किसी भी व्यक्ति की मूर्ति लगा सकते। तो सर ने समझाया, महिलाओं ने माना भी, और सर से अनुरोध किया कि सर आप परमिशन ला दीजिए, परमिशन ला के आप यहाँ पे बैठा लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। बस इतनी सी बात है। नसीम जी, मैं और प्रभुनाथ जी, हमारे ब्रिजेश भिपुरिया जी और सभी सम्मानीय जन आकर यहाँ पर हम लोग सउल्लास उनका जन्म जयंती मनाते थे। और उनकी प्रतिमा को रखकर हम लोग उनके नेतृत्व में, पर्यावरण समिति के नेतृत्व में उनकी पूजा अर्चना करते थे और संकल्प लेते उनके आदर्शों पर चलने की। और मैं तो ये भी कहूँगा, धन्यवाद दूंगा स्वर्गीय गफ्फार भाई को, जो पूर्व में पार्षद थे, आज उनके बेटे पार्षद हैं। जनता का आशीर्वाद उनको मिला है और वो इसमें पूरा सहयोग भी करते थे गफ्फार भाई। लेकिन दुर्भाग्य कि उनके बेटे आज यहाँ पर पार्षद बने हैं और इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि किसी भी महापुरुष का विरोध हमको नहीं करना चाहिए। जहाँ तक ये परमिशन की बात कर रहे हैं, परमिशन की बात तब कर रहे हैं जब हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष जी ब्रिजेश भिपुरिया जी जिला कलेक्टर से एसपी से बात किए तो बोले नहीं, मूर्ति तो लगेगी और हम उसके लिए पूरा सहयोग करेंगे। और ये सब बात होने के बाद मेरे को यहाँ पे मैंने बोला कि आप आ जाओ, मुझे सूचित किया कि आप यहाँ जाइए। तब मैं आया तो देखा तो माहौल बहुत गर्म था। 10 दिन से ये लोग यहाँ मूर्ति लगाने के लिए कार्ड छपवा पर मोहल्ले में हर घर में घूम रहे। अगर परमिशन का आज विरोध कर रहे हैं लोग, तो कल भी तैयारी में लगे थे बच्चे, परसों भी तैयारी में थे, 3 दिन से तैयारी में, सजावट में लगे थे, पेंटिंग में लगे थे, ये पंडाल लगाया जा रहा था कल रात को, तब ये लोग विरोध क्यों नहीं किए? अगर विरोध करना था इसका तो कलेक्टर को, ये तो सम्मानीय पार्षद है ना, अपने निगम में देते आवेदन, कलेक्टर को आवेदन देते, ये बीएसपी की ज़मीन है तो बीएसपी मैनेजमेंट को ये आवेदन देते, पुलिस प्रशासन को देते थे। ये लोग बिना परमिशन के यहाँ पर मूर्ति लगा रहे, सचेत हो जाते हम लोग। और मैं बता दूँ 25 दिसंबर 2019 को ये प्रक्रिया चली थी और यहाँ के जोन अधिकारी ने, निगम के जोन अधिकारी ने पर्यावरण समिति के आवेदन पर उसको आगे बढ़ाया था बीएसपी को, और बीएसपी मैनेजमेंट को लिखे भी थे
कि विजय बघेल जी और देवेंद्र यादव जी और यहाँ के विधायक सम्माननीय विद्यारतन जी ये तीनों शामिल होकर इस मूर्ति का अनावरण करेंगे। उसके लिए परमिशन मांगे थे, लेकिन आज तक बीएसपी मैंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। और हम लोग जहाँ तक कानूनी दृष्टिकोण से मानते हैं कि अगर मौन स्वीकृति भी हो जाए, कोई उसके लिए ना अस्वीकृति आए न स्वीकृति आए, तो उसको स्वीकृति माना जाता है, ये कानून कहता है। उसके 3 नियम। और इसके लिए हम लोग इसमें हमारे पर्यावरण के साथियों द्वारा, जिसका अटल उद्यान नाम दिया गया उस समय जब निगम के हमारे अधिकारी थे, और यहाँ पर उनके द्वारा भी बहुत सारी व्यवस्था हुई है। आज लग गया मूर्ति। अभी चूंकि ये तनाव की स्थिति आई और हम लोग तो पंडित दीनदयाल जी के, डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं। अटल जी भी कहा करते थे कि शांतिप्रिय ढंग से अगर कोई सम्मानजनक स्थिति बने तो उसके लिए तैयार रहना है। हम उनके पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं और आज हमने कहा कि हम नहीं जाएंगे। अगर राजनीतिक बो इसमें आ रही है तो हम नहीं जाएंगे, हम बैठेंगे। 2 बुजुर्गों को लाइए और महामानव अटल जी की प्रतिमा का स्थापना कर दीजिए, जिसको पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन मिलकर कर रही है। मगर फिर भी दुर्भाग्य, क्योंकि मैं सुन रहा था यहाँ के पार्षद का वक्तव्य कि हम विरोध करते रहेंगे। मतलब शासन प्रशासन का दुरुपयोग करना इन्हीं को आता है और दूर बैठे इनके नेता इनको प्रेरित कर रहे हैं, इस घृणित कार्य के लिए, इस अशोभनीय कार्य के लिए। ये शर्मिंदगी वाली थी। जहाँ तक ये लोग परमिशन की बात कर रहे हैं, मैं कितने जगह बता दूं जहाँ पर ओवरब्रिज बना फीता लेके काट दिए, जहाँ अंडरब्रिज बना वहाँ पे फीता लेके काट दिए। इनके ही नेता की है ना, दुर्ग में देख लीजिए। और कई जगह चौक चौराहों में इससे पहले प्रतिमा लगाई दी गई, हम तो विरोध करने नहीं गए। सामने इंडिया कई जगह मैं उदाहरण बता दूं, और बिना परमिशन के यही लोग महापौर थे, यहाँ पे शासन प्रशासन में बैठे हैं। कई जगह बीएसपी की जमीन में ये लोग कुछ भी बना दिए बिना परमिशन के। हम तो विरोध नहीं किए, लोगों की सुविधा के लिए है तो हम लोग इसमें सहमति दिए, हम लोग कभी विरोध नहीं किए। लेकिन आज जो भी चेहरे देख रहे हैं, मैं वो बात तो नहीं कहूँगा क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, लेकिन आप खुद आकलन कर सकते हैं कैसे लोग आज विरोध कर रहे हैं और किस तरह गुंडागर्दी से विरोध कर रहे हैं। कैंप 2 एरिया में एक पार्क में अटल बिहारी जी की मूर्ति लगाने के ऊपर जो है विवाद की स्थिति थी। उसमें बीएसपी से एनओसी मिला था, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है कि एक एम्पावर्ड कमेटी है कलेक्टर साहब के अध्यक्षता में जो कि परमिशन देती है, उससे परमिशन नहीं लिया गया था। तो इस प्रकरण को कलेक्टर साहब के कमेटी के सामने पक्ष द्वारा रखा जाएगा। अभी इसको 145 धारा सीआरपीसी जो सील कर दिया गया है। जैसे ही कलेक्टर महोदय के यहाँ से परमिशन आएगी तो अग्रिम कार्रवाई जो है वो की जाएगी। चूंकि आपने दोनों पक्षों की बातें सुनी होगी, प्रशासन की बातें सुनी होगी, इस पर यह डिसीजन हुआ है कि अभी फिलहाल जो प्रतिमा है, अटल जी की प्रतिमा, वहां पे स्थापित कर दी गई है, लेकिन फूल माला भी नहीं चढ़ाए गए हैं। जो विधिवत रूप से स्थापित होती है वो प्रक्रिया नहीं हुई है। क्योंकि दोनों मामले को शांत करने के लिए बीच का रास्ता निकालने की कोशिश आने वाले दिनों में पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की ओर से की जाएगी। तो आने वाले देखने में समय बात यह है कि आखिर प्रतिमा स्थापित होती है या नहीं, ये वक्त बताएगा। फिलहाल इस पर कोई डिसीजन नहीं हो पाया, लेकिन जो प्रतिमा स्थापित करनी थी वो प्रतिमा स्थापित हो चुकी है और इस पर विवाद टल गया है। फिलहाल गार्डन को सील कर लिया गया है, मामले को कंट्रोल में कर लिया गया है। चूंकि मामला तूल पकड़ चुका था तो पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ये मामले को शांत करने की कोशिश में लगे रहे और आखिरकार गार्डन को सील करने के बाद इस मामले को शांत किया गया।